मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता सीता का श्राप आज भी झेल रहे हैं ये पांचों। क्यों दिया था माता सीता ने इन पांचों को श्राप? फल्गुन नदी, गाय, तुलसी और कौआ ब्राह्मण को श्राप तथा माता सीता ने क्यों किया दशरथ जी का पिंडदान? जब श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, श्री राम के पिता राजा दशरथ की उसी समय मृत्यु हो चुकी थी। पितृपक्ष था और उन्हें पिंडदान करना था किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर होता। इसलिए वे तीनों गया के फाल्गुन नदी के तट पर पहुँचे। कहते हैं जब श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण गया के फाल्गुन नदी के तट पर पहुँचे तब श्री राम ने पंडित जी से सामग्री के विषय में पूछा, जिसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण को पास के गांव में जरूरी सामान लाने के लिए कहा। काफ़ी देर बाद जब लक्ष्मण जी नहीं पहुँचे तो राम जी ने स्वयं उनकी खोज करने के लिए निकले। वहीं पंडित जी उन्हें शुभ मुहूर्त निकल जाने की बात कह रहे थे। उन्हें जल्दी अपनी तैयारियां पूरी करने के लिए भी कह रहे थे। श्री लक्ष्मण की खोज में तुरंत राम निकल पड़े। जैसे तैसे समय बीत रहा था। सीता जी की चिंता भी बढ़ रही थी। समय बीत रहा था, राम लक्ष्मण लौट ही नहीं रहे थे। तभी देवी सीता ने इधर निर्णय लिया कि उनके पास जो सामग्री है उसी से पूजा करेंगी। तब देवी सीता ने पंडित जी से कहा कि श्री राम लक्ष्मण का आने में देर हो रही है, वे पूजा शुरू करें, तब शायद वे वापस आ जाएं। यदि नहीं आए तो वे उन अकेले ही पूजा समाप्त कर लेंगी। विधिपूर्वक पूजा समाप्त करने के बाद देवी सीता ने अंत में पिंडदान किया और जैसे वे आगे आंखें बंद की उन्हें दिव्य स्वर सुनाई दिया। प्रार्थना करने के लिए उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई। यह सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई और साथ ही शांति मिली कि पूजा सफल हुई। और राजा दशरथ ने भली भांति जानती थी राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों से पूरी नहीं होती है। तब सीता ने फाल्गुन नदी, गाय, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे उस पंडित को साक्षी बनाने को कहा और सबसे उनका पालन करने को कहा। उसके बाद राम को लाख समझाने के बाद उन्होंने सीता जी की बात नहीं मानी। तब सीता जी ने सभी साथियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम जी को सच्चाई बताएं। श्री राम जी के क्रोध को देखकर किसी को सत्य कहने की हिम्मत न हुई। केवल वट वृक्ष ने श्री राम जी को पूरी बातें बताई। सीता जी बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सबको श्राप दे दिया। फिर सीता जी ने फल्गुन नदी को श्राप दिया कि वे सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण नदी के पानी न होने के कारण सूखी पड़ी है। फिर सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी, केवल उसके शरीर के पिछले हिस्से को पूजनीय माना जाएगा। फिर उसे वहाँ भटकने का भी श्राप दे दिया। फिर पंडित जी को भी कभी संतुष्ट न रहने का भी श्राप दे दिया। पंडित दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वे गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी और कौवा को लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। वह वट वृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद प्रदान किया कि पिंडदान में इस वट वृक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ में इस वट वृक्ष की लंबी आयु, दूसरों को छाया प्रदान करने का वरदान दिया तथा पतिव्रता स्त्रियां इस व्रत की पूजा करेंगी, अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।